बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या क्या रहेगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो नो कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स 28 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि की पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ कुंभ राशि नो कांटेक्ट में है। कुंभ राशि की पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ कुंभ राशि नो कांटेक्ट में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मैं ये कह सकती हूँ आपके जो पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है ये अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। दूसरा, इन दिनों ये रेस्टलेस मूड में है। हो सकता है बहुत सारा काम पेंडिंग है उनके सर पे, बहुत सारा काम है, डिसीजन लेना है, बहुत सारी कामों को कंप्लीट करना है। तो ये हर तरीके से काम में भी बिजी है, साथ ही साथ अपना लक का साथ पाने का भी इंतजार कर रहा है। ये कोई डिसीजन तो लेना चाहते हैं जिसमें उनका फायदा हो, जिसमें उनकी निजी फायदा हो, लेकिन फिर भी ये रुका हुआ है बंदा या बंदी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि वक्त सही नहीं है। सही वक्त के साथ ये डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मानसिक रूप से ये पूरी तरीके से अस्थिर है और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब उनको लगता है ये कर लूं, फिर उनको लगता है ये काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये खुद ही अपने काम की वजह से, अपनी सोच की वजह से थोड़ा सा परेशान है, लेकिन परेशानी ये किसी को नहीं दिखा रहे हैं और साथ ही साथ लक के साथ का भी इनको इंतजार है। अब मैं रिश्ते के बारे में जो देख रही हूँ, रिश्ते भी इनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इतना ज़्यादा बिजी है अपने लाइफ में चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, तो हर चीज़ के बाद में रिश्ता उनके लिए आता है। और एक बात मैं कहूँ कि आपके अलावा भी इनके लाइफ में और रिश्ते हैं। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर किसी के लिए पारिवारिक संबंध है, क्योंकि जिम्मेदारी का बोझ बहुत ज्यादा है उन पर। तो फिर भी इन सब के बाद भी ये आपके तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए, इसका इंतजार कर रहा है। या तो आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, या फिर आपने कुछ करने के लिए कहा था, या फिर कुछ बोलने के लिए बोलते बोलते रुक गए थे, जो भी है। तो ये इंतजार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कब टेक्स्ट कॉल मैसेज आएगा। और अगर इनको डिसीजन लेना है तो इनके अपने वक्त के हिसाब से ये डिसीजन लेंगे। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। एक्यूरियस, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद करते हैं, आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्यूरियस के पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ते में तो एक हमेशा ही एक अनबन रहता ही है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन कि आप सब कुछ जानते हो। उनको ये लग रहा है
क्योंकि ये रिश्ता जो है ये नया रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। आप लोग ओल्ड सोल हो। यस, आपके पर्सन आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, ये पहले भी इनडिसाइसिव थे। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप दो दो रिश्ते से जगलिंग कर रहे हैं, दो दो रिश्ते के साथ आप खुद ब खुद टू ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप खुद रिश्ते को रोक के रखा है आपने। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, आप चाहो तो डिसीजन ले सकते हो, आप चाहो तो दोनों रिश्ते को बैलेंस कर सकते हो। आपके लिए उनके लिए आपके मन में बहुत सारा इमोशन है, आप एक दूसरे की जो कनेक्शन है उसे सोल कनेक्शन मानते हो, लेकिन फिर भी आप कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हो। खुद ब खुद को रोक के रखा है, रिश्ते में स्टकनेस आ गया है आपकी वजह से। जितना भी परिस्थिति जैसी भी है आपकी वजह से है। आप चाहो तो सब कुछ सही हो सकता है, इसीलिए आप इंतजार ना करके अगर आप डिसीजन लेना चाहो तो आप ले सकते हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज लियो हो सकता है, वैसे 12 के 12 राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अर्थना के 2 कार्ड आ चुके हैं। देख लेते हैं अब आपके पर्सन जो है अगर वो एक्शन लेता है या लेती है एक्यूरियस, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी एरीज लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। जेमिनाई हो सकता है, वर्गो हो सकता है, टॉरस हो सकता है। द फूल, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देखो, ब्रांड न्यू बिगिनिंग तो ये चाहते ही है। 2 रिश्ते के साथ आप लोग जगलिंग कर रहे हो, आपके पास भी रिश्ता है, इनके पास भी रिश्ता है। जिनके पास थर्ड पार्टी वाला कोई सिचुएशन नहीं है, उनके घर वाले, उनके काम, उनके लिए थर्ड पार्टी है, जो भी है, ये बंदा या बंदी डिसीजन तो लेगा, एक्शन तो लेगा, लेकिन ये बैलेंस तरीके से लेना चाहते हैं डिसीजन, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी वजह से ही रिश्ता खराब हुआ है। जैसा कि पहले भी मैंने आपसे कहा, आपकी कही हुई कुछ बातें उनको परेशान कर रहा है। ये अभी भी उन बातों में अटका हुआ है, पास्ट की चीज़ों में अटका हुआ है, पास्ट की सिचुएशन में अटका हुआ है। वो खुद से इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहा है। हालाँकि ये शुरुआत फिर से करना चाहते हैं, दोबारा आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है उनसे। ये बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, अपने एनर्जीज़ को, अपने गुस्से को, और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वक़्त सही आए और कब ये डिसीज़न ले पाए। लेकिन ये डिसीज़न लेगा और पॉजिटिव तरीके से लेगा, इसलिए लेगा कि उनको अभी भी लगता है कि अगर ये डिसीजन लेते हैं पुरानी बातों को भूल के, तो ये एक नई शुरुआत हो सकता है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। चीज़ें बैलेंस हो सकता है, कितना भी पार्टी पुर्टी हो, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कितना भी पार्टी हो, लेकिन अगर दिल से दिल जुड़ा हुआ है, दिल का कनेक्शन है, तो ये दोबारा से कोशिश जरूर करेंगे। देख लेते हैं एंगल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है एक्यूरियस। ट्रस्ट, एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको भरोसा रखना है, किस पर, यूनिवर्स पर, खुद पर और अपने कर्मों पर। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसा आप करते हो वो आपको कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में वो लौट के आता ही है। तो अगर आपका खुद पर भरोसा है कि मैंने सही किया है, मैं सच्चा हूँ, मैंने कोई गलत नहीं किया है किसी के साथ, तो आपके साथ डेफिनेटली अच्छा होगा। अच्छे के लिए अच्छा करना पड़ेगा, इसीलिए भरोसा रखिए खुद पर, अपने कर्मों पर और यूनिवर्स पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।